आ गए हम मजेदार ट्रिक लेकर के। अब हम आपके समक्ष विभाज्यता के नियम में 6 और 7 का आज हम आपके समक्ष लाए हैं। 6 के नियम और 7 का। देखिए जैसे कि हम लोग कुछ पूर्व के वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि 2 से विभाजित होने का और 3 से विभाजित होने का। यदि हम 2 और 3 से विभाज्यता का नियम अगर हमारा याद है और जब हम दोनों नियम को लागू कर देंगे तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसको कह सकते हैं कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहे। और दूसरा नियम है अंकों का योग। तीन से भाग लग जाए। ये जिस संख्या पर दोनों नियम आ जाएगा वो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। यानी 6 से विभाज्यता के नियम में आपको 2 और 3 के नियम पर जाना होगा। जैसे ये संख्या दिया हुआ है 4632। अब ये पता करना है कि ये 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जब तक दोनों नियम नहीं आएगा तब तक ये 6 का नियम काम नहीं करेगा। जैसे हमारा पहला अंक नियम इस पे फॉलो कर रहा है, इकाई अंक 2 है अर्थात ये 2 से विभाजित है। लेकिन ये 3 से विभाजित है कि नहीं है तब हम अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 6 10 और 3 13 2 15। इस तरह से इसका योग कितना हुआ 15 हुआ। यानी इस पे दोनों नियम काम कर रहा है। तो ये दी हुई संख्या 4632 ये 6 से विभाजित है। चलिए तो हम इसको जांच भी लेते हैं कि ये विभाजित है कि नहीं है। 4632 4632 किससे लगाना है 6 से। 6 25 6 6 36 6 7 42। हाथ में बचा 4, ऊपर से फिर उतरा 3, 6 25 फिर 6 7 42, फिर हासिल बचा 1, ऊपर से उतरा 2, 6 दूने का 12। अब इस तरह से 12 यहाँ कट जा रहा है। यानी दी हुई संख्या यानी 4632 जो संख्या है वो 6 से पूर्णतः भाग लग जाएगी। अब दोस्तों आगे हम बताएंगे जो नियम बड़ा ही यूनिक है 7 का। सब लोग परेशान रहता है 7 का बनाने में, सोचता है कि आज तक हम इतने पुस्तक को पढ़ लिए और 7 का विभाज्यता के नियम नहीं मिला। अब लोग सोचते हैं कि जल्दी में हम ऐसे ही भाग लगा देते हैं। तो दोस्तों हम आपके साथ सामने एकदम लेकर के हैं यूनिक ट्रिक 7 से भाग लगने का। तो 7 से भाग लगने के लिए आप ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, आप नोट भी कर सकते हैं। दी गई संख्या की इकाई अंक को दुगना करके बचे हुए संख्या में से घटाएंगे। ये प्रक्रिया लगातार होगी। दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके बचे हुए संख्या में से घटाएंगे। ये प्रक्रिया जो होगी लगातार होगी और लगातार तब तक होगी जब तक हमारे 7 के टेबल में नहीं आ जाए, 7 के पहरा में नहीं आ जाए। और ये ध्यान रहे कि अगर जो संख्या बच रही है अगर वो 7 के टेबल में आ जा रहा है तो वो 7 से भाग लगेगी, अगर वो नहीं आ रहा है तो वो 7 से भाग नहीं लगेगा। जैसे देखिए हमारे पास एक संख्या है, अभी हम बात कर ले
ये संख्या है, ये 7 से भाग लगेगा कि नहीं, अभी हम बात किए थे, इसके आधार पर हम बात करेंगे। क्या दिया हुआ है, इकाई अंक को दुगना करेंगे। ये इकाई अंक है मेरे पास, इसको दुगना करेंगे तो कितना बचेगा बंधु, 6। इसको इकाई अंक को दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बच गया हमारे पास 146। इसमें से क्या कहे हैं कि बचे हुए संख्या में से घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो कितना आया हमारे पास 140। अब 0 है, 0 को दुगना करेंगे तो 0 ही होगा। अब हमारे पास 14 बच गया, 14 बच गया तो 7 के पारा में आता है, इसलिए ये जो संख्या है 1463, ये संख्या 7 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 6, ये संख्या भाग लगेगी कि नहीं लगेगी, तो हम चेक कर लेते हैं। 6 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 12 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, अब 5 की 5, फिर 1 को क्या करेंगे, दुगना करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये ध्यान रखिए, 7 के पारा में 51 आता है कि नहीं, तो 7 के पारा में 51 नहीं आता है, यानी ये दी हुई संख्या जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से हम 6 के नियम को, 7 को नियम को हमने आज समझा। और एक बात और, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसे भी लाभान्वित कीजिए, और इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके समक्ष और नए वीडियो हम लेकर के आएंगे जो आपको और भी ज्यादा सीखने में मदद करेगा। तो हमारे तरफ से एक क्वेश्चन है जिसको आप बताएंगे कि दी हुई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। आपका कमेंट बॉक्स में जवाब यस और नो चाहिए। तो हमारा जो है शब्द है वो है 2362। ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, इसको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइए। मेरे दोस्तों, आशा करते हैं कि ये बातें निश्चित रूप से आपको समझ आ गई होगी।